हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षार्थ इंडिया पर। तो आज हम बात करते हैं डेंसिटी इंडेक्स के बारे में। ये सॉइल का एक टॉपिक है। तो देखो, इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, कुछ भी कर लो, हर पेपर में एक क्वेश्चन इसका मिलेगा। और नॉर्मली मैं आपको सारे जो शॉर्ट टॉपिक्स हैं वो वही करवा रही हूँ जो पेपर में आते ही आते हैं। ऐसा कोई टॉपिक नहीं करवाया है जो मुझे नहीं मिला हो कि किसी बुक में इसमें क्वेश्चन नहीं आया हो। ऐसा कोई अंट मैंने कोई टॉपिक नहीं कराया है। तो जितने भी कराए हैं वो सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप उन्हें सबको ही पढ़ के जाना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम इस टॉपिक पे आते हैं। तो आज हम बात करेंगे हमारी डेंसिटी इंडेक्स के बारे में। इसे हम डिनोट करते हैं आई डी से। आई कैपिटल होता है और डी छोटा सा साइड में लिखते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? ई मैक्स माइनस ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। अब इसमें हम पूछेंगे कि ई क्या है। ई हमारा वॉइड रेशो है। तो अब अगर हम ई की बात करें तो वॉइड रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। पूरी सॉइल नहीं, अगर इसमें अगर सॉइल होने लगी पूरी तो वो पोरोसिटी बन जाएगी। सिर्फ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो ई मैक्स माइनस ई अपॉन में ई मैक्स माइनस ई मिनिमम इंटू 100, क्योंकि ये हम परसेंटेज में निकालते हैं डेंसिटी इंडेक्स। ठीक है। अब बात आती है कि हमारी ई मैक्स और ई मिनिमम की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ई जो होती है, ई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, तो हमें इन दोनों की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। तो ई मैक्स की वैल्यू हम 91% में लेते हैं और ई मिनिमम की 35%। अगर आप ऐसे देखें, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 0.91 और 0.35। तो ई मैक्स हमारा 0.91 हो गया, ई मिनिमम हमारा 0.35 हो गया। अब बात कर लेते हैं कि किस टाइप की सॉयल होगी और उसमें जो डेंसिटी इंडेक्स है वो क्या होगी उन सॉइल्स के लिए। तो पहले बात करते हैं। देखो, एक हमारी थी लूजेस्ट सॉइल, पहले सबसे बिल्कुल ही लूजेस्ट, उसके बाद हमारी लूज सॉइल, फिर मीडियम आएगी, फिर थोड़ी सी डेंस हो जाएगी वो, और उसके बाद डेंसेस्ट हो जाएगी। ठीक है। अब देखो, डेंसेस्ट है ना, तो डेंसेस्ट में ये याद रखना कि हमने ई मैक्स जो है वो किसके बीच में लिया? 91, यानी वो 85 से 100 के बीच में आएगा। तो एक थोड़ा सा तरीका मिल जाएगा आपको एलिमिनेशन करने का। ठीक है। अब देखिए, लूजेस्ट सॉइल 0 से 15 तक। लूज सॉइल जो होती है वो हम 15 to 30 रखते हैं। मीडियम सॉइल 30 to 65 रखते हैं। डेंस 65 से 85 और डेंसेस्ट 85 से 100। ये हो गया। ये आपको टेबल याद होनी ही होनी चाहिए। इसमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इस इंडेक्स के लिए आपकी कौन सी सॉइल है, ऐसे करके क्वेश्चन आपका आ जाता है। अब दूसरी बात, एक क्वेश्चन ना इस पे भी बनता है कि आप ई मैक्सिमम अपॉन ई मिनिमम का रेशो बताएं। तो आपका ई मैक्स यानी 91%, ई मिनिमम 35% हो गया। तो 91 अपॉन 35 या 0.91 अपॉन 0.35, इसका रेशो हमारा 2.6 आता है। डायरेक्ट वैल्यू पूछी जाती है पेपर में, तो ये डायरेक्ट आपको वैल्यू याद करनी है कि इनका रेशो जो होता है वो हमारा 2.6 होता है। तो इससे आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपका ये सीधा फॉर्मूला पूछा जाता है या फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ से बनेगा, आपको वैल्यूज़ दे देंगे ई मैक्स की, ई की, ई मिनिमम की, आपको इस पर ड्राइव करना होगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन न्यूमेरिकल आएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, या आपसे दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि सीधा आपसे फॉर्मूला ही पूछ लें, वो क्या फॉर्मूला बताइए, चेक कर लें कि सही फॉर्मूला कौन सा है वो बताइए। तीसरी चीज़, आपसे ये वाली पूछ सकते हैं, टेबल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे आ सकता है। फोर्थ चीज़, आपसे इन दोनों की वैल्यू पूछी जा सकती है। और फिफ्थ ये। तो आज की वीडियो में हमारे 5 क्वेश्चंस बन चुके हैं। तो आप ये वीडियो ज़रा ध्यान से देख के दोबारा देख लेना चाहे, लेकिन अच्छे से करके जाना। 5 क्वेश्चन इससे बनते हैं और बुक्स में है क्वेश्चन। ठीक है। थैंक यू गाइज़।